काहे न मांगत भीख फिरे। एक भक्त कवि ने कहा, काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एक अन्न अधेला। घर में तो कुछ है नहीं, भीख मांगी भव खाई। काहे न मांगत भीख फिरे, घर में नहीं एक अन्न अधेला। और जो मुख एक तो पूर परे, मुख ही मुख को घर माही ढमिला। शीश चढ़े सहसानन है, हजार मुख वाले तो सिर पे बैठे। शेष भगवान के हजार मुख। शीश चढ़े सहसानन है, हजार मुख वाले तो सिर पे बैठे। और पुत्र एक से एक अद्भुत। शीश चढ़े सहसानन है और गोद गजानन, बैल तबेला। शिव जी से विवाह में पूछा गया कि आपके पिता, कहा कि आप प्रकट भये, विधि न बनाए। पर परंपरा की दृष्टि से पौराणिक आधा का ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के कितने मुख? का 4। तो वह बेटा कैसा जो उन्नति न करे। चतुरानन बाप तो 55 आप। चतुरानन बाप 55 आप। और शंकर जी के एक पुत्र हुआ सड़ानन पूत। चतुरानन बाप 55 आप, सड़ानन पूत। और एक चेला मिला दशानन चेला। चतुरानन बाप 55 आप, सड़ानन पूत, दशानन चेला। कहा कि बड़ा झंझट है, खिलाओ पिलाओ इनको। अब बारातियों के आगे पत्तल परोसर गए, तरह तरह के व्यंजन लेकर आए। तब तक पत्तल दो नहीं गाया। भूत प्रेत उसी को व्यंजन समझ के पा गए। बड़ी कठिनाई। किसी ने कहा कि दूल्हे को खिलाओ पिलाओ। बारातियों के हाथ जोड़ लो, ये जो जहां मिले सो पाए। दूल्हा के पास पहुंचे। मालपुआ मोदक पुरी, से सेहत उमंग। मालपुआ, पूड़ी, लड्डू, खीर आदि परोसे। पर देखे दूल्हा वेश में 4 बराती संग। पर दूल्हा के साथ 4 बराती और सबकी मांग अलग अलग। अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग। भावत दूध भुजंग को भोला के प्रिय भंग। गहगिरी से कुश कन्या पानी, गहगिरी से कुश भवई समरपी जानी भवानी। भजन समरपी जानी भवानी। भवानी 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 दया भवानी 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 गौरम करुणावतारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंद। भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी भवानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करही।
जयकार हो रही है। भगवान गौरी शंकर का सानंद विवाह संपन्न हुआ। बस दो बातें और। नेक मांगने वाले आए। आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली डोली, बोली दूल्हजू पान यह पाइए। हो गयो विवाह बर बधू पाई विमल, अब रस रीत सो नेग मेरो दिलाइए। मुझे नेग मिलना चाहिए, शंकर जी भी मिलता है। झोरी सो निकारो एक कारो सटकारो नाग, ऐसो फफकारो भगी बाप रे बचाइए। मंडप के नीचे समाज सब लाग्यो हसन, भगो मत देवी यू नेग लिए जाइए। एक कवि ने कहा भोजन भुजंगा हंसे, शीश पे हंसे गंगा, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। चारों तरफ आनंद ही आनंद, पर उमा सहित भवन चले। ब्याह की बेला आई। तुलसीदास जी कहते हैं कत विध सजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। नारी जाति प्रति मातृत्व बुद्धि से श्री तुलसीदास जी कैसे हृदयवान है। मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यह प्रेरणा मिली कहां से? श्री तुलसीदास जी से। थन पे श्रवहि नयन जल छाए। इसलिए एक भक्त ने लिखा कि धन्य हो तुलसीदास जी, तेरी आरती जो राष्ट्र प्रेम से उतारता है, लगता सभी को एक एक भाव मेरे हैं। जितने तेरे राम का सुचित खींच सके, तुलसी उन चित्रों में सारे रंग तेरे हैं। विदा हुई, आए कैलाश पर्वत पर। जगत मात पितु शंभु भवानी। कुछ दिन बाद श्री कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। उनके द्वारा तारकासुर का वध होता है। एक दिन भगवान शंकर वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। ये कर डास नागरी पुछाला, बैठे सहजे शंभु कृपाला। पार्वती भला अवसर जानी, पार्वती जी आई वाम भाग आसन। आज वाम भाग में विराजमान हुई। पूर्व जन्म की कथा चित्त में आ गई। ऊपर दृष्टि डाली, सिर पर गंगा जी। बस सोच लिया कि भगवान गंगा जी को सिर पर रखे हैं, तो माता पार्वती ने निश्चय किया क्या, भारत में तीर्थ तीर तीर पे बसाए इन, और मन की मलिनता विनीत यूं मिटाऊं मैं। करूंगी प्रार्थना, करूंगी प्रार्थना, सुनूंगी श्री राम कथा, और घर घर में यह राम कथा गंगा बहाऊं मैं। और तब शंकर जी ने कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। दो बार धन्य 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 गिरिराज को, धन्य उनकी कुमारी को। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम सान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। और इन गंगा जी का जन्म कैसे हुआ? देखो गंगा जी के जन्म का एक ही कारण है, भगवान के चरण से नख निर्गता। तो ये कथा गंगा कैसे जन्मी? भगवान शंकर के नेत्रों में जल भराया, श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। भगवान के चरित्र हृदय में आ गए। लोचन जल छाए, अब नेत्रों में भराया जल। उसके बाद श्री रघुनाथ रूप और आवा। और जब राम जी आए तो शंकर जी ने सोचा प्रणाम करें, तो प्रणाम करने के लिए तो सिर झुकाना ही पड़ेगा। तो शंकर जी ने जैसे ही जी के चरणों में सिर झुकाया तो उनके नेत्रों में जल भरा था। लोचन जल छाए, सिर झुका तो राम जी के चरणों में भगवान शंकर के नेत्रों के आंसू गिर गए। तो जब आंखों में थे तो आंसू थे, और भगवान के चरणों में गिरकर जो बहे तो गंगा हो गए। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी। कुछ समय ही प्रतिकूल आता है कि आप विरोध ना करो और सामने वाला मान ले, तो आपने नहीं किया विरोध। अब शंकर जी लाख सफाई दे कि नहीं भैया ऐसी बात,
शिव जी कहते हैं कि हमें तो उसकी सजा मिली है कि मेरी कोई खता नहीं है, हमारा कोई दोष ही नहीं है और दंड मिल रहा है। लेकिन चलो भगवान की इच्छा, बात भी होती तो कोई बात होती। अच्छा चलो, वैसे तो बात थी नहीं, अगर होती भी शंकर जी के द्वारा, तो दक्ष को संबंध का भी तो विचार करना चाहिए था। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग पहचाने गए। दुनिया की रीति है, कभी कभी ऐसा भी क्षण आता है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है, परीक्षाएं भी होती पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई। शंकर जी कहते हैं क्या तुम चाहते हो, हम नहीं चाहते। अगर वे तुम्हारे जन्मदाता पिता है तो हमारे धर्म पिता है, और पिता के यहां यज्ञ हो और हम न जाएं। लेकिन सती यह मत सोचना कि निमंत्रण नहीं मिला है इसलिए नहीं जा रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं कुछ संबंध ऐसे हैं जहां बिना निमंत्रण के जाने में कोई आपत्ति नहीं है। किस किस के यहां, आप इन संबंधों को याद रखना। यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हूं न संदेहा। मित्र के यहां, पिता के यहां, स्वामी के यहां, गुरुदेव के यहां बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। किंतु तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। अगर कोई विरोध मानता हो, उसने मान ही लिया हो और उसके यहां पहुंचते ही उसे प्रसन्नता की स्थान पर परेशानी होने लगे, तो क्या अपनों को परेशान करना चाहिए? शिव जी ने कहा कि मेरा विचार तो यह है, निमंत्रण की भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, संबंध ऐसे हैं। सती जी बोली अगर मैं चली जाऊं तो, आप नहीं जा रहे तो मैं, हाँ। शंकर जी ने कहा कि हमारे कारण तुम्हारा भी उन्होंने त्याग कर दिया, पर उत्सव के बीच में तुम जाओगी और लोग रहेंगे, वे उपहास ही करेंगे, उन्हें और आनंद आवेगा कि देखो इन खास संबंधियों में कैसा द्वंद्व हो रहा है, इसलिए न जाओ तो अच्छा है। सती जी बोली नहीं नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी और आपस में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। शिव जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें उचित नहीं लग रहा, विरोध उन्होंने माना है, मेरी ओर से विरोध नहीं। सती जी बोली मैं तो जाऊंगी। शंकर जी बोले तो ठीक है। दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरा, कह जाओ। मैं यह थोड़ी कह रहा हूं कि मुझे नहीं बुलाया तो तुम भी मत जाओ, जाओ। सती जी गई, और सती जब पहुंची अपने यहां, सादर भली ही मिली एक माँ का, सादर भली ही मिली एक माता, सादर भली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भले ही मिली एक
सादर भलहि मिली सादर भले ही मिली, सादर भले ही मिली, सादर भले ही मिली एक माता। माँ तो माँ है। सती जी को देखा, माँ की बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए, हृदय से लगाकर रोने लगी। बेटी, मैं तो चाहती थी शिव सहित तुम आती, लेकिन तुम्हारे पिताजी का स्वभाव ऐसा है, क्या करो। लेकिन चलो तुम आ गई, मुझे बड़ी प्रसन्नता। मां मिली केवल सादर भले, अच्छी तरह प्रेम से, लेकिन बहनें कैसे मिली। श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें मिली तो कम मुस्कुराई ज्यादा। मुस्काई है व्यंग्य। अरे तुम्हें तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था, तुम तो खास बेटी हो, बड़ी बेटी हो, तुम्हें तो आना ही चाहिए था। इतनी देर तुमने कैसे कर दी। हम तो जब से आए तुम्ही को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ आने पर पता लगा निमंत्रण नहीं दिया गया। निमंत्रण नहीं मिला ना तुम्हें, निमंत्रण बार बार। अरे चलो कोई बात नहीं, आ गई, चलो क्या है, आ गई ठीक है। ये हम तो निमंत्रण से ही आते हैं, हम नहीं आते ऐसे। अगर तुम्हारी जगह होते तो हम नहीं आते, लेकिन तुम आ गई, अच्छा किया। भगनी मिली बहुत मुस्काता। लेकिन पिता का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। दक्ष ने तो बेटी से बात ही नहीं की, और सती को देखकर आग लग गई, शरीर में जैसे आग लग गई हो। सती विलो की जरे सब गाता। बेटी से बाप ने बात तक नहीं की। सती जी को अत्यंत दुख हुआ। दक्ष से किसी ने कहा बेटी है, कुछ बात तो करो, कुशलता तो पूछो। दक्ष ने कहा इसका नाम मत लो, इसकी सूरत देखने से, शक्ल देखने से हमें उसकी याद आती है जिसने हमारा अपमान किया था। अरे भले आदमी, ये तो सोच के अपमान किया था कि अपमान लगा था। शिव क्यों अपमान करेंगे। पर बस जो बैठ गई बात, बैठ। सती जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमें तो यज्ञ से आशय है, यज्ञ में आने का उद्देश्य था। पिता नहीं बोले कोई बात नहीं। यज्ञ में जब गई, सती जाय देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। भागा कतहु न दीख शंभु कर भागा। कतैक शंभु कर भागा। शंभु दीख शंभु कतैक दीख शंभु कर भागा। शंभु कर भागा। शंभु कर भागा। भागा
शंकर जी का भाग ही नहीं दिखाई पड़ा, स्थान ही नहीं। तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो। अब यहां सती माता की विशेषता देखो, अपना अपमान हुआ तो कोई बात नहीं, पर प्रभु अपमान समुझ उर दये हो। भगवान शंकर का अपमान, आदि शक्ति जगदम्बा भवानी सती माता क्रोध से भर गई। सुनो सभासद सकल मुनिंदा। सती माता ने कहा, सभा में बैठे हुए सब लोग सुन लें और ये मुनि समूह भी श्रवण कर लें। कही सुनी जिन शंकर निंदा, जिन्होंने भगवान शंकर की निंदा की है, सो फल तुरंत लहव सब काहू। देखो शिव जी के विरोध का तुरंत फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि शिव जी की भक्ति का तुरंत फल मिलता है। आशुतोष, भगवान शंकर की प्रार्थना तुरंत फल देती है, तो भगवान शंकर का विरोध भी तुरंत ही फल देगा। सो फल तुरंत लाभ सबका हो। और ये जो पिता है, सती जी बोली, भली भांति पछताओ पिता हो। ये पिता को भी अच्छी तरह पछताना पड़ेगा। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मर्यादा। और शंकर जगत वंद्य जगदीशा, सुरनर मुनि सब नावत सीसा। उन शंकर भगवान को अपमानित किया है। पिता मंदमति निंदत ते ही, ये मेरा मंदमति पिता निंदा कर रहा है, तो क्या करोगी? पिता का त्याग करोगी? सती जी बोली नहीं, केवल पिता का ही त्याग नहीं, फिर दक्ष शुक्र संभव यह देही। जिस पिता ने भगवान शंकर का विरोध किया है, उस पिता के दिए हुए शरीर का भी मैं त्याग कर दूंगी। ऐसे पिता के दिए हुए शरीर को क्या रखना जो पिता भगवान शंकर की निंदा करता हो। यह है माता कि पहले जन्म हुआ था दक्ष के यहां, और दक्ष का सिरोच्छेदन हुआ और दक्ष को सिर लगाया गया बकरे का, और बकरा करता मैं, मानो अभिमान की ध्वनि है, मैं। पर सती जी जब पार्वती जी के रूप में जन्म लेकर आई, तो वहां तो मैं के यहां जन्म हुआ था, दक्ष का मैं। और जब वे पार्वती बनी तो इनकी माता कौन है? मैं ना, यहां मैं नहीं है, अभिमान नहीं है। आहा, यह पवित्र बुद्धि रूपा माता भवानी सती पार्वती बन गई। अब अभिमान नहीं रहा, मैं ना, मैं है ही नहीं। अहम शून्य वृत्ति से उत्पन्न हुई श्रद्धा। अच्छा, पिता कौन है? का पर्वतराज, और पर्वत राज हिमांचल तो है ही, लेकिन एक दृष्टि से अगर विचार करें तो पावन पर्वत वेद पुराना, ये वेद पुराण ही पर्वत है। तो मानो श्रुति सम्मत श्रद्धा, श्रुति जन्य श्रद्धा और अहम शून्य श्रद्धा। जब हमारी श्रद्धा श्रुति सम्मत होती है, हमारी श्रद्धा अहम शून्य होती है, तो हमें शिव के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा स्वयं आकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। यह इस कथा का रहस्य है। अब एक बात है, पहुंच गए नारद जी। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधाए। निज सौभाग्य
बहुत गिरिवर ना, सुता बोली मेली मुनि चरना चरना। अपने सौभाग्य की सराहना की और बेटी को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराए। अब नारद जी कौन? नारद जी हैं सदगुरु। चाहे श्री सीताराम जी का मिलन हो तो नारद जी मध्यस्थ हैं, नारद वचन सदा सुच साचा। और चाहे भगवान गौरी शंकर का मिलन हो तो नारद जी मध्यस्थ हैं। और मानो संकेत यह है कि जीवात्मा परमात्मा के मिलन में मध्यस्थ तो सदगुरु भगवान ही होते हैं। यही इस कथा का उद्देश्य है, सदगुरु। नारद जी आए। हिमांचल राज ने कहा कि महाराज इस बेटी के दोष गुणों का वर्णन करें हस्तरेखा देखकर। नारद जी बोले क्या कहना, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी बेटी में सारे सुलक्षण है, शुभ लक्षण है, दोष तो कोई है ही नहीं, लेकिन गुण दोषमयी सृष्टि है, इसलिए कुछ दोष सुन लो। सुनो जी, अब अवगुण दुई चारी, दो चार अवगुण है, दो चार। क्या? अगुण अमान मातु पितुहीन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेख, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परी हस्त असिरेख। असरेख, इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि इसको जो पति मिलेगा वो योगी होगा, योगी। जटिल, जो समझ में ना आए, जटिल जो समझ में ना आए, और जटिल जो जटाओं को धारण करने वाला। अकाम मन, जिसके मन में कोई कामना उठती ही नहीं है। अभाव यह है कि जिसका मन राम से भरा हो, तो जहां राम तहां काम नहीं। योगी जटिल अकाम मन, नगन दिगंबर, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं। और भाव यह है कि शिवजी भीतर बाहर एक, कुछ छिपा हुआ नहीं है। अस स्वामी यही कहाँ मिली, परी हस्त। ऐसा स्वामी इन्हें मिलेगा, इनके हाथ में ऐसी रेखा है। माता पिता तो बड़े दुखी हुए, स्वाभाविक, पर दुख दंपति उमा हरसानी। पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? बोले जो वर्णन किया जा रहा है वह तो शंकर जी का ही वर्णन है, लेकिन उस हर्ष को प्रकट नहीं होने दिया, मर्यादा संकोच। नारद जी बोले एक उपाय है, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिवपा मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, तो दोषहु गुण सम कह सब कोई। विवाह शिवजी से हो जाए तो दोष भी गुण हो जाएंगे, लेकिन दुराराध्य भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, पर थोड़ा कठिनाई से। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भाव्यू में सकहीं त्रिपुरारी। तुम्हारी बेटी यदि तप करे तो शंकर भगवान इस भावी को भी मिटा सकते हैं। और एक बात नारद जी ने ऐसी कही जिसका अर्थ माता पिता ने कुछ और समझा और पार्वती जी ने कुछ और। नारद जी बोले, यद्यपि वर अनेक जगमाही, इस पंक्ति पर ध्यान देना, यद्यपि वर अनेक जगमाही, पर यही का शिव तजी दूसर नाही। अब अर्थ लगाएं जरा इस पंक्ति का। यद्यपि वर तो अनेक है संसार में, पर यही का शिव तजी दूसर नाही।
इनके लिए शिव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा वर नहीं है। यही कहा शिव तज दूसर नहीं। और दूसरा भाव क्या है? नारद जी यह कह रहे हैं कि यही कहा शिव तजी, ये वही है जिनको शिव जी ने तज दिया था, दूसर नहीं, ये तो है ही वही। यही कहा शिव तजी दूसर नहीं, ये तो जगदम्बा है। जगदम्बा जहां अवतरी सो पुरवरन की जाए, सो शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगति के पाए। नारद जी तो गए। माता मैना ने हिमांचल राज से पूछा। मुझे नारद जी की बात कुछ समझ में नहीं आई। ये तो बाबा जी हैं, जो कह रहे सो ठीक है, लेकिन एक काम करो, जो घर बर कुल होए अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। विवाह में यह बातें देखनी चाहिए, घर कैसा है, वर कैसा है, कुल कैसा है, फिर बेटी का विवाह कर दो। माता मैना की बात सुनकर हिमांचल राज बोले, देवी चंद्रमा में भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद वचन अन्यथा नहीं। इनकी बात असत्य हो नहीं सकती। नारद है, उनकी बात को रद्द कर कौन सकता है? बेटी पर प्रेम है तो उपदेश दो, तपस्या करें। चली उमा, चली उमा तप हित हर सार, चली उमा तप हित हर सार, हर सार चले। पार्वती जी तप के लिए गई, ध्यान करने लगी भगवान शिव का। ऐसा वर्णन तपश्चर्या का है। बेल पाती महेश परई सुखाई, 3 सहस संवत सोई खाई, उनि परे हरे सुखाने परना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। सूखी बेल पाती ग्रहण करके शिव चिंतन किया, वह भी त्याग दिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन कछु दिन उपवासा, बेली पाती मई परई सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई, पुनि पर हरे सुखाने परना। बस जोगी अजब एक, जोगी अजब एक, जोगी अजब एक, एक एक। ऐसे योगी एकमात्र भगवान शिव। ब्रह्मा जी को कहना पड़ा, हे जगत जननी प्रणाम, असतप काहु न कीन भवानी। हे भवानी माता, अनेक धीर मुनि ज्ञानी जन हुए, पर ऐसा तप की किसी ने नहीं किया। परिहर दुसह कलेश, सब अब मिले हैं त्रिपुरार। कब हुई है आकाशवाणी, देख उमई तपखीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। देखो एक बात और बस, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया पार्वती को, और भगवान शंकर जोगी अजब एक, जालिम जहर खात। जब ते सती जाए तनु त्यागा, अब ते शिवमन भयउ विरागा। जपई सदा रघुनायक नामा, जहाँ सुनई राम गुण ग्रामा। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। भगवान शंकर सदा राम जी का नाम लेते रहते हैं, प्रतिकूलता में भी राम जी का नाम। पर भगवान से कभी शिकायत नहीं की कि हम तुम्हारा नाम लेते हैं और तुमने हमारे साथ यह किया।
सारा झगड़ा तुम्हारी वजह से हुआ और झगड़ा यहां तक पहुंच गया। भक्त कभी शिकायत करना जानता ही नहीं है। जो तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हारा नाम ले रहे हैं। न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हां में मेरी भी हां है, और तुम्हारी नहीं में नहीं चाहता हूं। जपई सदा यदा कदा नहीं, सदा रघुनायक नामा। इसलिए रघुपति भगति करत कठिनाई, भक्त होना आसान नहीं है। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, और जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। चलो हुआ, पर यह निष्ठापूर्ण साधना व्यर्थ नहीं जाती। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटे राम